आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि किसी कर्व का स्लोप क्या होता है। हम लोग लाइन का स्लोप निकालते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे। और किसी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे अगर हम वहां पे टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा और उस टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कर्व बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक कर्व बनाएंगे। और कर्व यहाँ पे ये एक कर्व होगा यहाँ पर। और हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि सबसे पहले कि इस कर्व का स्लोप क्या होगा। और किसी पॉइंट के लिए हम वहां पे टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो है वह स्लोप कितना होगा और उस टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक क्या करते हैं कि टेंजेंट खींचते हैं और यहीं पे एक नॉर्मल भी खींचते हैं, क्या है कि यहाँ पे एक नॉर्मल भी खींचते हैं। तो हमको यहाँ पर बताना है कि इस नॉर्मल का स्लोप और इक्वेशन कितना होगा और इस टेंजेंट का स्लोप और इक्वेशन क्या होगा। और ऐसा ही टेंजेंट और नॉर्मल क्या कर सकते हैं, हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं और इस कर्व का जो स्लोप होगा वह सेम होगा हमेशा। तो जैसे अगर हमको इस टेंजेंट का स्लोप पता करना है, टेंजेंट का क्या करना है पता, स्लोप पता करना है, इस टेंजेंट का स्लोप। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वह इस कर्व के डेरिवेटिव के इक्वल होगा, यानी कि वह इस कर्व के डेरिवेटिव dy ओवर dx के इक्वल होगा। और इस नॉर्मल का अगर हमको स्लोप निकालना है तो इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा वह -1 ओवर dy ओवर dx के इक्वल होगा, यानी कि इस टेंजेंट इस नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -dx ओवर dy। और हमको क्या करना है कि इस टेंजेंट और इस नॉर्मल का अगर इक्वेशन बनाना है तो हमको यह पॉइंट भी पता होना जरूरी है। अगर यह पॉइंट हमको पता है तो इस पॉइंट और इस स्लोप की मदद से हम क्या करेंगे कि इस टेंजेंट का भी इक्वेशन बना सकते हैं और इस नॉर्मल का भी इक्वेशन बना सकते हैं। और इस कर्व पे कोई भी पॉइंट हो, इस कर्व का यह पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के लिए जो स्लोप होगा वह स्लोप हमेशा dy ओवर dx के ही इक्वल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम जो स्लोप खींच रहे हैं इसका स्लोप कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा डाउट किसी किसी को आ जाता है। तो इस डाउट को भी हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस कर्व के लिए हर जगह स्लोप सेम ही क्यों हो रहा है और वह इस dy ओवर dx के इक्वल ही क्यों आ रहा है। ऐसा डाउट आ जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो यह ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा 1 1 और यहाँ पे एक पॉइंट होगा 2 4। यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा -1 1 और यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा -2 4। तो अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट के लिए अगर हम स्लोप निकालें तो कितना आएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालते हैं तो सबसे पहले स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का, dy ओवर dx, जो कि किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 2x, 2 इंटू एक्स कितना है 1, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे स्लोप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x, x कितना है 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो स्लोप क्या है यहाँ पे हम लोग के लिए, ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा हर पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे। लेकिन किसी किसी को ऐसा डाउट आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको हमको बताना पड़ा है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे और उसी से इस
यह कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर एक कर्व है y इक्वल टू ई टू द पावर x, और हमको क्या करना है, इफ x इक्वल टू, यानी फॉर कर्व इतना, मेक एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। यानी कि यह एक कर्व है और इस कर्व के x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे हमको क्या करना है, ये एक टेंजेंट बनाना है और उस टेंजेंट का हमको इक्वेशन बना के बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कर्व क्या है y इक्वल टू ई एक्स, सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, dy ओवर dx, यानी कि e टू द पावर x ही होगा। और यह किसके इक्वल होगा, x का वैल्यू कितना है 0, यानी कि x का वैल्यू 0 है तो यह क्या हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग को स्लोप पता चल गया। अब हम लोग को क्या है पॉइंट, तो पॉइंट कितना है x इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है कि हमको y निकालना है। तो y इक्वल टू क्या है e टू द पावर x, तो यह क्या हो जाएगा e टू द पावर 0, यह भी कितना हो जाएगा 1, यानी कि पॉइंट क्या आ गया 0 और 0 और 1 आ गया। तो हमको स्लोप क्या पता चल गया और पॉइंट, स्लोप भी पता चल गया और पॉइंट भी पता चल गया। तो अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े, पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से हम लोग इस टेंजेंट का इक्वेशन बनाएंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, यानी एम का मतलब होता है स्लोप, x माइनस एक्स वन। वाई वन क्या है 1, एम कितना है 1, स्लोप कितना है 1, x यानी कि x जो पहले से ही मौजूद रहेगा, और x1 कितना है 0। तो दोस्तों इस टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही जो है इस टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो ऐसे भी अगर यहाँ पे नॉर्मल पूछता तो नॉर्मल के लिए ही हम सेम चीज ही फॉलो करते, बस यहाँ पे क्या करते इसका स्लोप अलग कर देते। नॉर्मल के लिए स्लोप कितना हो जाता है -1/1 हो जाता है, यानी -1 हो जाता है, और फिर इसके लिए हम लोग इक्वेशन निकाल देते हैं।